नमस्कार। न्यूज हब के इस बेहतरीन और दिलचस्प एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं, अभी तक आपने सुना होगा टिकारी राज, टिकारी नगर पालिका, और आज की पीढ़ी सुन रही है टिकारी अनुमंडल। तो उस अनुमंडल के पुरोधा जिन लोगों ने सपना देखा था और वो सपना सच करके दिखाया। आगामी 29 दिसंबर को अनुमंडल प्रशासन टिकारी के द्वारा अनुमंडल स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो विगत 5-6 सालों से लगातार जारी है। और इसी क्रम में हमारे साथ एक अहम शख्सियत, हमारे दाहिने ओर अबरार सर बैठे हैं। इनका पूरा नाम मोहम्मद अबरार आलम है और वर्तमान में रामेश्वर प्रसाद उच्च विद्यालय बेलागंज के प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित है। ऐसे शख्स जो अनुमंडल स्थापना का सपना देखे थे और उसको आगे ले गए और उस सपनों को पूरा किया। अबरार सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और अबरार सर के साथ ही हमारे मुख्य सहयोगी सुशील मिश्रा साहिल जी भी हैं। सर, आपका भी स्वागत है। अबरार सर, सबसे पहले तो अनुमंडल के स्थापना में अहम योगदान के लिए आपकी पूरी टीम, जो उस आंदोलन में जो लोग थे, उन सबको नमन और धन्यवाद। और आज हम ये एपिसोड मुख्तल लेकर आए हैं सर कि अनुमंडल कैसे बना। उस समय टिकारी तो बहुत ही प्रचलित नाम है, ऐतिहासिक नाम है। और हम जानना चाह रहे हैं, हम अपनी पीढ़ी को या हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके सामने ये रखना चाह रहे हैं कि कैसे ये हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई सर। हाँ, इसकी शुरुआत इस तरह से हुई कि टिकारी अनुमंडल के संदर्भ में अपने पुराने राजनीतिज्ञों से, जो टिकारी के सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन लोगों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि टिकारी अनुमंडल का शुरुआती आंदोलन 1949 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टिकारी में एक कांग्रेस का केंद्र था, बनवारी आश्रम जी, उस बनवारी आश्रम में आए थे जी सर। और वहाँ पे उस समय अरुण शुक्ला, बुलगन जी थे और वाल्मीकि जी थे। इन सारे लोग, पुराने लोगों ने एक प्रारूप वहाँ पर तैयार किया और उनको एक आपको स्मारक पत्र दिया था, मतलब अनुमंडल बनाने को। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको अगर हम लेके चलेंगे तो आज़ादी के ठीक बाद, मतलब टिकारी की परिकल्पना कर ली गई थी जी। और उसके बाद 1967 में बाजाप्ते विधानसभा में जी आपको राजकुमारी देवी, जो यहाँ से एमएलए थी जी, सिंधवारी की थी, उनके साथ भी हम लोग, उसके बाद वाले में भी 77 के लगभग भी उनसे हम लोग का डेलीगेशन मिला था जी। और उस समय सहदेव प्रसाद यादव कुर्था से एमएलए थे जी सर। इन दोनों के संयोग से जी जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे जी। उस समय ये प्रश्न उठाया गया था विधानसभा में, लेकिन तो उस समय ये प्रखंड का दर्जा था टिकारी। हाँ, प्रखंड का दर्जा था। और ये जब उठाया गया तो उस समय ये बात हुई कि टिकारी अनुमंडल एक सिंगल प्रखंड कैसे बनेगा अनुमंडल। तो उस समय एक परिकल्पना दी गई थी कि टिकारी के साथ विभिन्न कुछ और टिकारी को तोड़कर जी प्रखंड बनाया जाए जी, बिल्कुल। जिसके प्रारूप में कमालपुर और फिर मऊ, उसास देवरा, कोच के साइड में, और उसी की परिकल्पना में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुए जी, तो सबसे पहले यहाँ पे गुरारू को प्रखंड का दर्जा मिला जी। मतलब उस समय अनुमंडल नहीं होकर गुरारू को प्रखंड का दर्जा मिला जी सर। और ये विचार हम लोग के मन में चल रहा था, इधर उधर से काम कर रहे थे, लेकिन हमने 31 मार्च 1994 को जी टिकारी के सभी पार्टी के राजनीतिज्ञों को तालकेश्वरी मंदिर के खचिया रोड जी सर में एक बैठक बुलाई। अच्छा। जिसमें सभी पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए। ये 94 में हुआ। ये 94 में, मतलब संचार का लड़ी जा रही थी, मतलब संचार का उतना बेहतर साधन ना रहते हुए भी आप लोगों ने सबको एक जगह इकट्ठा किया। हाँ जी सर। और मैंने काफी उसमें मेहनत किया, सारे पार्टी के लोग, और उसमें हमारे कुछ बुजुर्ग नेता भी शामिल हुए, जैसे भूतपूर्व विधायक अवध सिंह थे जी, भूतपूर्व विधायक सच्चिदानंद थे। अच्छा। फिर टिकारी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रामनंदन सिंह थे। अच्छा। और टिकारी में जो भी दुर्गा प्रसाद वाजपेयी थे और भागवत पांडे थे, या और भी जो टिकारी के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग में थे या राजनीतिक मंच से जो भी जुड़े हुए थे, जैन थे, इन सभी लोगों को जोड़ा गया। और उसमें हमने एक प्रस्ताव रखा कि एक हम सबसे कम उम्र के
के नौजवान हैं। आपकी उम्र कितनी होगी सर? उस वक्त हमारी उम्र कहाँ, मतलब लगभग एमए कर चुके थे। एमए कर चुके थे और महिला कॉलेज में अच्छा सेवा देना शुरू किए। अच्छा। एमए कर चुके थे जी। उसी समय मतलब सर का शिक्षा से हमेशा जुड़ा रहा। जी। इसको सवाल है कि आंदोलन में सफल आंदोलन आपने करवाया, आप लोगों ने करवाया, तो उस समय की समस्याएं क्या थी टिकारी की, जो आपको उस समय के आंदोलन को बाधित कर रही थी, और उससे आप लोगों ने कैसे? इस सवाल के पहले सर एक दर्शकों को हम जानना बताएंगे कि 31 मार्च 1994 को आंदोलन की नींव रख दी गई। किस लिए? तो टिकारी को अनुमंडल का दर्जा देने के लिए, और इन लोगों की ही परिकल्पना से। और उस समय सबसे वहां पर उस भीड़ में, आप सोच सकते हैं उस भीड़ में कितने बड़े बड़े राजनीतिक थे, पूर्व विधायक सजदा बाबू भी थे, अवध बाबू भी थे, सारे लोग थे। उसके बावजूद भी अबरार सर में लोगों ने जरूर कुछ वैसी खासियत देखी होगी कि एक युवा का प्रतिनिधित्व चुना गया कि संयोजक अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति का कौन रहेगा, तो मोहम्मद अबरार आलम। सर आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी। तो उस समय की समस्याएं कुछ जानना चाहता था ताकि आगे का आंदोलन हो तो उससे सबक लिया जा सके। नहीं, ठीक है। चूँकि उस दिन 31 मार्च को आंदोलन की रूपरेखा तय कर दी गई, और संजोग से सारे लोगों ने, चूँकि मैं सक्रिय था तो सारे लोगों ने मुझको कन्वेनर की दायित्व दिया, और करीब करीब 31 लोग जी की एक संचालन समिति बनाई गई। जी बिल्कुल। और सबसे पहले हम लोगों ने 1 अप्रैल को जी टिकारी बंद का आह्वान किया। अच्छा। टिकारी बंद का आह्वान किया, और टिकारी बंद में इतना स्वतः पूरे टिकारी बाजार के लोग बंद को इतना बेहतर सफल बनाए, मतलब कहीं ना कहीं लगा कि टिकारी से मतलब कहीं कहीं टिकारी के हर एक जेहन में। सुशील सर, सबसे बड़ा सवाल देखिए कि चुनौती कितनी बड़ी थी। उस समय संचार का कोई साधन नहीं होता था। लोग समाचार पत्र से या पत्रिकाओं से, या अमूमन इक्की दुक्के घर में टेलीफोन भी हुआ करते होंगे सर। उसके बावजूद भी पूरे टिकारी में संदेश दे देना, 31 मार्च को बनाना समिति को, और 1 अप्रैल को पूरे टिकारी को बंद कराना, इस बात के समर्थन में कि हमको अनुमंडल चाहिए। सुशील सर आप एकदम ये मतलब माइक से हम लोगों ने उसी दिन माइक से शाम में जी हाँ निकाल के, माइक से चारों तरफ साइकिल मतलब रिक्शा पर बैठकर मैं खुद था, और सारे जगह प्रचार किया और बहुत रिक्वेस्ट किया। और जो हमारे और भी जो साथी थे, वाल्मीकि जी वगैरह लोगों ने दुकान मिलकर रिक्वेस्ट किया कि भाई आपके टिकारी अनुमंडल का इतना पुराना मांग है, इसके लिए आप लोग बंद करके एक सफलता दे। और जब मैं जानना चाहता हूँ कि उस जमाने में आप लोग के नज़र में ये भी था कि कौन कौन से खंड भूखंड जोड़े जाएंगे अनुमंडल? हाँ, ये कोई ब्लूप्रिंट ऐसा तैयार हुआ था? हम लोगों ने ब्लूप्रिंट ये तैयार किया कि टिकारी अनुमंडल में कोंच, परैया, चूंकि गुरारू उस वक्त प्रखंड नहीं था, गुरारू को प्रखंड का दर्जा, चूंकि गुरारू परैया और कोंच से तोड़कर बनाया गया है जी, उन दोनों पंचायत से लेकर बनाया गया है। कई ऐसे क्षेत्र ये हमारे आंदोलन के क्रम में बना है। अच्छा, ये हमारे आंदोलन के क्रम बना है जी सर। तो ये परिकल्पना थी हम लोग की परैया, कोंच, टिकारी जी। और उस समय बेलागंज कई हिसाब से टिकारी अनुमंडल में था। हाँ सर, अगर आप देखेंगे उस समय का परिसीमन, तो पंचदेवता नदी के बाद का हिस्सा बेलागंज में था। जी। जैसे एजुकेशनल डिपार्टमेंट का जो कहा जाए कि अनुमंडलीय स्तर की ऑफिस थी जी, वो टिकारी में थी। अच्छा, वो टिकारी में संचालित हो रही थी। तो हम लोगों ने बेला को भी जोड़ा था। अच्छा, मतलब आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से बेला भी टिकारी अनुमंडल का हिस्सा होता? हाँ, हिस्सा हुआ। और रजिस्ट्री ऑफिस, और फिर हम लोगों ने ये दिखलाया कि टिकारी में अनुमंडल क्यों बनाया जाए जी। तो उस समय की जो भी शर्तें थी अनुमंडल बनाने की, वो शर्त हमारा टिकारी पूरा कर रहा था। चूंकि मुख्यालय से 30 किलोमीटर पे दूरी पे था। टिकारी में ऐतिहासिक किला धरोहर था, और उसके साथ रजिस्ट्री ऑफिस थी। टिकारी म्यूनसिपैलिटी थी जो 100 साल पूरा कर चुका। राज्य उसको एक बड़ा दुखद घटना इसी क्रम में बता दूं, बड़ा अफसोस होता है कि टिकारी का अस्पताल जो उस समय का था 100 साल पहले, ऐतिहासिक भवन, उस ऐतिहासिक भवन को लोगों ने उसको तोड़ दिया गया, नष्ट किया। ये बड़ी दुखद रही। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। ये सारे जितनी भी रजिस्ट्री ऑफिस थी और जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन, एक जमाने में टिकारी ने लोकसभा से लेके विधान परिषद तक के सदस्य हुए हैं यहाँ से। हाँ बिल्कुल, विभिन्न क्षेत्रों बिल्कुल। टिकारी तो खैर कई लोगों, कई पॉलिटिशियन का ये जन्मदाता रहा है। सामाजिक और राजनीतिक तो बड़ी समृद्ध था टिकारी।
और यही कारण था कि हम लोग ने फिर चरणबद्ध जी आंदोलन किया। मैं आपको बताता चलूँ कि जब टिकारी के बाद, जी जब टिकारी में सफलता मिल गई, तो हम लोगों ने एक दिन धरना दिया डीएम कार्यालय में, गया में जी। तो जब गया जाना था तो सारे लोगों को हम लोगों ने कहा कि भाई आप लोग चलेंगे, एक अच्छी सारी लिस्ट बनी। लेकिन जब जाने का समय आया तो इसी बस स्टैंड पे जी। हम लोग 10 से 12 आदमी थे मात्र, पहुंचे 10-12 आदमी यहाँ से निकले। हाँ। तो वाल्मीकि जी को मैंने कहा कि सर इतने कम लोग में कैसे हो जाए, तो बोले कि चलो ना, गया में जितने लोग मिलेंगे टिकारी के सबको ले लेंगे। और यही हुआ। अकेले मैं निकला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और जब डीएम ऑफिस के, डीएम साहब का जो चैम्बर है उसके थोड़ी दूरी पे, वहीं पर हम लोग दरी, उस समय अंदर धरना देने की परमिशन थी। अच्छा। वहीं पर हम लोगों ने दरी बिछाया जी। और वहां पर जब बिछाया और अपना बैनर लगाया, तो कितने लोग हो गए? तो उस समय हम लोग 50-60 हो गए। 10 से शुरू हुआ। हाँ। और ये 30 किलोमीटर के सफर में 50 से 60 लोग मौजूद हो गए। किस लिए? तो टिकारी को समर्थन में, टिकारी के लिए। और संजोग देखिए, उस समय बालिक राम बोधगया के विधायक थे जी, जो हम लोगों से बड़ी परिचय वाल्मीकि जी से था, वो भी धरना पर हम लोग के साथ बैठ गए, हम लोग के समर्थन में। उसके बाद उदय नारायण चौधरी जी, जो आपको इमामगंज से हैं, वो थे, वो आ गए, सजदा बाबू आ गए, अवध बाबू आ गए। इस तरह से कई पॉलिटिकल नेता, मुझको तो स्मरण है कि प्रेम कुमार भी शायद उस समय एमएलए थे, और वो भी आकर, तो आप लोग का हौसला तो और मतलब बढ़ गया होगा सर। काफी। और इसके बाद हम लोगों ने डीएम साहब को एक मेमोरेंडम दिया और टिकारी अनुमंडल बनना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने प्लस पॉइंट देखने को मिला सर कि टिकारी के लोग तो थे ही एक्टिव, लेकिन उसके अलावा और अन्य नेताओं के, बाहरी नेताओं का भी बहुत, वो टिकारी के मतलब टिकारी के महत्व को समझ रहे थे। और हम लोगों के रिक्वेस्ट पे वो समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। मतलब पूरे आंदोलन में सर समिति बनी 94 में, और अंततः दिसंबर में, जैसा आपने जानकारी आपसे मिली है कि अंततः दिसंबर में अनुमंडल बनाने की घोषणा हुई, और फिर मार्च में उसका नोटिफिकेशन हुआ, मतलब अधिसूचना बिहार सरकार ने जारी। तो इस दरमियान करीबन 9 महीने का वक्त, 9 महीने तक एक समिति को बांध के चलना एकजुटता के साथ, उसमें कहाँ पे आपको चुनौती मिली? हाँ, एक सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि उस समय के जो विभिन्न पार्टी के लोग थे जी, चूंकि सत्ता और सरकार में तो जनता दल आरजेडी थी जी, बिल्कुल, तो वो प्रबल रूप से अहमियत रख रहे थे। हाँ। चूंकि वो आगे थे, उनकी संख्या बल आगे थी। लेकिन हमने कभी कांग्रेस, भाजपा या कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी नेता लोग थे, जैसे उस समय रामविलास शर्मा थे, आपको कम्युनिस्ट पार्टी के, मुख्तार असलम जी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, फिर महावीर प्रसाद जैन जो भाजपा से बिलोंग करते थे, फिर बलराम बाबू प्रोफेसर थे, और शिवदत्त सिंह थे। ये सारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विभिन्न पार्टियों में थे, लेकिन उनके पास मैं अकेला तनहा रजिस्टर बगल में लिए हुए जाता था और कहता था कि आप इस मीटिंग में आइए, और उनसे सिग्नेचर कराता। वो रजिस्टर मेरे पास, मतलब संयोजक का पूरा दायित्व आपने निभाया कि जितना मेहनत हो। मतलब आप में ये कैसे जागरूक हुआ कि चूंकि आप बहुत ही युवा होंगे, हम लोगों से भी कम उम्र होगी आपकी, एक चीज लगा कि इस टिकारी की धरती पर मैंने जन्म लिया है और मैंने शिक्षा ग्रहण की और सोच राजनीतिक रखते हैं, तो टिकारी को अनुमंडल, चूंकि बहुत सारे ऐसे पिछड़े इलाके को अनुमंडल बनते देख रहे थे। और एक चीज और था, 90 के दशक के बाद कई प्रखंड अनुमंडल लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनते गए, तो हमें भी लगा हमारा क्यों नहीं, जब बाकी बन रहे हैं तो हमारा क्यों नहीं। टिकारी के तो बहुत सारे प्रतिनिधि का नाम आता है, वो लिखित होता है, लेकिन आपने बताया कि परैया को जोड़ना था या बेलागंज को जोड़ना था, तो क्या उस समय क्षेत्रीय प्रतिनिधि के तौर पर कोई परैया से और अन्य जगहों से थे जो मुख्य? हाँ, देखिए, उसके लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया कि टिकारी का जो महत्वपूर्ण जगह है वहाँ पे जाके हम आम सभा करेंगे जी। उसके लिए हम लोगों ने 11 स्थान का चयन किया था। अच्छा। और उस 11 स्थान में वहाँ के स्थानीय लोगों को दायित्व देते थे कि आप यहाँ पर हमको सहयोग करें, मैं आ रहा हूँ। उस उल्लेखित करना चाहते हैं, और जैसे देखिए उस समय मऊ था, तो मऊ की एक लड़ाई लड़ रहे थे अशोक स्वर्णकार जी। हाँ। तो मऊ में हम लोगों ने किया, उसास देवरा में किया, लाव में कार्यक्रम किया, कोंच में किया। तो कोंच के जो उस समय के पॉलिटिकल लोग थे उस दिन वहाँ पे आए थे, और हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि कमेटी में सभी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, सबको दिया जाए। और इसी क्रम में
हम लोगों ने एक बैठक करके 3 और नामों को जोड़ा। जी। हमारी संचालन समिति जो 31 आदमी की थी, हाँ। और 21 आदमी की संरक्षण थे। अच्छा, मतलब 31 के अलावा भी 21 और थे। मतलब संख्या बढ़ते गया। तो आप उसको मतलब ये करते गए। कुछ लोग हमारे मार्गदर्शक थे जी, जो आए नहीं आए लेकिन उनका मार्गदर्शन लेते थे उनके पास जाके। वाह। ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जो आते नहीं थे लेकिन समर्थन करते थे। तो हम लोगों ने 11 जगह, उसमें हमारे विनोद शर्मा भी जी हाँ काफी सक्रिय रहते कई थे का नाम है, और वो जाते थे मीटिंग में हम लोग के साथ 6-7। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक कहा कि इसमें कुछ और बढ़ाया जाए। तो अरविंद द्विवेदी जो पत्रकार हुए, अपने उनको हम लोगों ने, पिताजी, उनको हम लोगों ने कोषाध्यक्ष, अच्छा, उस कमेटी का कोषाध्यक्ष बनाया। और फिर बात इधर उधर और आने लगी तो राम प्रवेश जी हमारे एक साथी थे जो राजनीति करते थे। तो उनको हमने जो है सह संयोजक के रूप में मनोनीत कर लिया, अपने साथ, अपना हाथ मजबूत करने के लिए। लेकिन एक बात तो मैं निश्चित कहूंगा कि मुख्यतः इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे वाल्मीकि प्रसाद जी की रही। क्योंकि जब भी आर्थिक संकट आया, जैसे कहीं भी जाना है तो साधन चाहिए, पैसा चाहिए, तो उस साधन को जुटाने में जो भी कर्मत करना पड़ता था उसमें वाल्मीकि जी महत्वपूर्ण रोल रहे। वाल्मीकि प्रसाद जी हम लोगों के अभिभावक के तौर पर हैं और सलेमपुर के रहने वाले हैं। बहुत लोग परिचित होंगे, हो सकता है कि युवा पीढ़ी उतनी परिचित नहीं होगी, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी ही ऐसा है कि हर कोई उनके व्यक्तित्व से प्रभावित है। क्या सर? बिल्कुल। कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर लिए तो हम लोगों ने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि हम लोग पटना के आयकर गोलंबर पे, मतलब पटना तक आप लोग गए? पटना तक गए टिकारी के लिए। आप लोग पटना तक का सफर तय किया? पटना आयकर गोलंबर गए हम लोग, यहाँ से 35 लोग जी, और रात की ट्रेन से हम लोग गए। अच्छा। और रात की ट्रेन में हम लोगों को चोर का भी सामना करना पड़ा, मारामारी की नौबत समय तो काफी ऐसा चीज होता होगा जी। और युवा लोग भी थे और बुजुर्ग लोग भी थे। हम लोग पहुंचे पटना, भोर में उतरे हैं, रात की ट्रेन से गए, सुबह गंगा जी में जाकर स्नान वान साफ सुथरे होके फिर हम लोग उस समय आए। उस समय के विधायक के तौर पे, उस समय यहाँ पर विधायक के तौर पर आपको रामाश्रय बाबू भी थे, रामाश्रय बाबू, और उसके बाद जो है सुरेंद्र यादव थे जिनका 10 पंचायत टिकारी से जुड़ा हुआ था। तो उनके पास भी सब जगह हम लोग गए थे। तो फिर सुरेंद्र यादव के हम लोग सारे लोग चले गए, वहाँ पे जलपान नाश्ता पानी हुआ और उसके बाद बोले कि तो आप लोग आयकर गोलंबर पर चलिए। तो आयकर गोलंबर के पास हम लोगों ने धरना देने का काम किया और दिन भर, और उसमें वहाँ पे कितनी संख्या होगी? और वहाँ पे लगभग हम लोग की 100 संख्या, 100 संख्या में टिकारी से लोग चले गए थे। और गया जिला के बहुत सारे जो विभिन्न दल के नेता थे वो भी हम लोगों के रिक्वेस्ट पर आकर बैठ गए, और वहाँ पर भी हम लोगों ने मेमोरेंडम वहाँ के डीएम के माध्यम से सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में हम लोगों ने अपनी बात कही। और उसके बाद लौटने के बाद हम लोगों ने तय किया कि अब हम लोग करो या मरो का नारा दिया। करो या मतलब आर पार की लड़ाई, मतलब अब सोचे कि अब लेके रहेंगे या फिर छोड़ेंगे तो नहीं जी। अब इस क्रम में हम लोगों ने एक और बड़ी काम क्या किया कि मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे उस समय, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जी सर। तो उनकी मगध प्रमंडल में जहां भी उनका कार्यक्रम होता था हम लोग टिकारी अनुमंडल का झंडा बैनर लेके, अच्छा, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, टेम्पू से पहुंच जाते थे और उनकी बीच सभा में टिकारी मगध प्रमंडल में 5 जिला, सुशील सर, 5 जिला, गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, जहानाबाद, ये जिला में, और इन लोग ये सूचना संग्रह कर लेते थे कि अनुमंडल की मांग को लेके लालू यादव का जहां पे प्रोग्राम है उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री वहां पे जाएंगे अपनी मांग। देखिए कितना अच्छा तरीका था सर कि कैसे हम अपनी बात को अपने नेता के पास रखें। जमाने की बात करें तो युवा शक्ति के बल पर यह आंदोलन सफल भी होता है। अभी खुद युवा थे उस वक्त। टिकारी राज इंटर स्कूल कॉलेज या इर्द गिर्द के जो स्कूल, बड़े जो स्कूल या नामी स्कूल पर उसमें सहयोग मिलता था कि अच्छा, हाँ, नहीं, देखिए लोगों का सहयोग तो मिलता ही था, कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से, कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से भी। लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन 3 दिन की घटना टिकारी में, 3 दिन की घटना बेहद हुई जो पूरा टिकारी आंदोलित हो गया। वो घटना कैसे घटी सो मैं बता रहा हूँ कि करीब करीब दशहरे के टाइम में हम लोगों ने आमरण अनशन का निर्णय ले लिया, मतलब भूखे प्यासे रहा। और टिकारी थाना पे, अच्छा,
टिकारी थाना पे हम लोग आमरण अनशन के लिए बैठने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री को लेटर नंबर 1, जो मेरा अनुमंडल का लेटर 1 था, वो मुख्यमंत्री के नाम भेजा और उसमें हमने 10-12 लोग का नाम दिया कि ये लोग हम लोग इतनी तारीख से आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, आप आए और हम लोगों को जो है टिकारी अनुमंडल की घोषणा करेंगे तभी हम लोग उठे। अगर हम गलत नहीं है सर तो उन अनशनकारियों का शायद नाम भी शिलापट पे अंकित किया गया है। शिलापट पर अंकित किया गया है जी। तो वो हम लोग बैठ गए और बैठ गए तो 3 दिन लगातार चला और इस 3 दिन के क्रम में टिकारी पूरे के तौर पे आंदोलित हो गया। एक दिन तो ऐसी स्थिति आई कि मुझको लगा कि तो अब हम लोग सारे लोग की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, पूरा बाजार आंदोलन हो गया, सारे स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, मतलब आंदोलन अपने मूल बड़े रूप पे आ गया। और स्टूडेंट लोग, अच्छा, उस समय राज स्कूल से लेकर तमाम स्कूल के स्टूडेंट आपको एस एन सिन्हा कॉलेज के पास वो जो है रोड जाम कर दिए, 2-3 मतलब जो आप लोगों का सोच था कि करो या मरो, तो फिर वो आंदोलन उसमें और मतलब इंजेक्शन का काम कर गया, वो करो या मरो वाली बात थी। तो जब वहाँ पे पथराव हो गया, कई बसों का शीशा टूट गया, तो प्रशासन का भी दबाव हम लोग पे बनने पड़ा और हम लोगों ने कहा कि हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तो उस समय तत्कालीन डीएम थी राजबाला वर्मा। जी हाँ, काफी नामी और चर्चित डीएम रही हैं। चर्चित थे जी। और उस समय नायडू साहब एसपी थे। अच्छा। और उस समय ललिता प्रसाद टिकारी थाना प्रभारी थे। अच्छा। जो हम लोग को काफी सहयोग कर रहे थे, चूंकि थाना के पास उतना देते, अप्रत्याशित तौर से उनका सहयोग मिलता था। और उस समय मेरे ख्याल से कोई डीएसपी भी थे जी, लेकिन डीएसपी तो नहीं होंगे यहाँ पे सर, नहीं, तो वो सदर में ही होंगे। नहीं, पहले हम लोगों का अनुमंडल कौन था? अनुमंडल जो सदर अनुमंडल था, लेकिन उसी समय उसी क्रम में टिकारी डीएसपी मुख्यालय हो गया था। अच्छा, डीएसपी लेकिन हम मुख्यालय, पुलिस के अनुसार ये मुख्यालय हो चुका था। हम लोग के आंदोलन के क्रम में हुआ था। तो रात के 9 बजे जी एकदम अपने लौ लश्कर के साथ। ये कब की बात है सर? कौन से महीने की बात होगी? ये अक्टूबर की बात है। अक्टूबर मतलब 94 की। गर्मी खत्म, ठंड अपने रूप में आ रहा था। और दशहरा जी की शायद पहली या दूसरी तारीख। अच्छा, दशहरे के टाइम पे? हाँ, दशहरा के टाइम पे। और तो कितने लोग अनशन पे बैठे थे? करीब 10 लोग थे। 10 लोग आमरण अनशन पर थे और पूरा टिकारी समर्थन में बैठा, उसके समर्थन में था। सारे लोग समर्थन में बैठे हुए थे। और बाजार में लड़कों ने बाजार बंद करा दिया, हॉस्पिटल, बैंक, थाना सब बंद कर दिया जी। तो इतना जब सिचुएशन खराब हुआ, हाँ, तो राजबाला वर्मा प्रशासनिक तौर से दबाव आना शुरू होता है। तो राजबाला वर्मा आई, आने के बाद जो है टिकारी थाना में बैठी जी और बोली कि थाना प्रभारी को, डीएसपी को बोली, उन लोगों को डेलीगेट्स को बुलाओ जी सर। तो वहाँ पर हुआ कि अब डेलीगेट्स जाने की बात आई। कौन जाएंगे? तो डेलीगेट्स जाने की बात हुई तो एक सारे लोगों ने कहा कि हम लोग सब नहीं जाएंगे, सिर्फ कन्वेनर अबरार आलम जाएंगे बस। और फिर अबरार आलम, मतलब एक युवा पे हर लोग ने सुशील सर सोचिए क्या मतलब इनके अंदर भी फीलिंग आती होगी नहीं, हम कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अपने को खुशकिस्मत इसलिए मानते हैं जी कि उस समय बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे वहाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन उन लोगों ने उसके बावजूद भी कन्वेनर का मतलब भेजना एज ए डेलीगेट जी। और उस समय कन्वेनर को कहा गया कि आप जाएं। आपके मन में तो उधेड़-बुन होगा, मन में हुआ कि अब क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो फिर क्योंकि उसके पहले तो सर रोकेंगे आपको कि उसके पहले तो कभी पुलिस से वैसा आपका आमना सामना जोरदार टक्कर वाला तो नहीं हुआ, टक्कर वाला नहीं होता, लेकिन मन में तो कहीं ना कहीं लगता होगा सर कि पुलिस से जा रहे हैं। और चूंकि उस समय की चर्चित डीएम राजबाला वर्मा सामने होंगी, तो कहीं ना कहीं ये भय लगा था कि नहीं कि अगर वो मना करेगी तो हम बोल देंगे आके कि भैया हम नहीं आंदोलन में। नहीं, देखिए ऐसा था ना कि चूंकि इतने लोगों का समर्थन प्राप्त था, जोश आपके अंदर भरा, जो मेरे अंदर भय मुक्त था। और स्थिति ये थी कि अगर उस समय कहा जाए तो कहीं से भी हम लोग लड़ने को तैयार थे। एकदम अडिग थे अपने मांग। सबसे बड़ी चीज था कि अपने मांग पे अडिग थे और उस समिति में कहीं पे फूट नहीं थी। अगर वर्तमान परिवेश में, हम निंदा नहीं करना चाह रहे सर, लेकिन वर्तमान परिवेश में अगर हम इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग का व्यक्तिगत लाभ होता है, तभी आगे आते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ सर? रात्रि की बेला थी और उसके बाद बताया कहानी हम लोग को हो सकता बन रही है। ये बड़ा रोचक चीज सर। तो राजबाला वर्मा के पास लोगों ने कहा, उस समय हमारे बहुत पुराने साथी भूषण बाबा जो देहांत कर गए, अच्छा, वो आरएसएस से जुड़े भी लोग थे। अच्छा, उनका भी मुझको काफी सानिध्य प्राप्त रहा है। मतलब उस समय के जो भी पॉलिटिशियन थे, किसी भी पार्टी के थे, मेरे काम करा से या मेरी भाषा से, मेरे विचार से उनके प्रिय थे जी। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं,
तुम पहले अकेले जाकर बात करो। मैं अंदर गया, अंदर मन में तो था, लेकिन ये था कि मेरे साथ इतने लोग हैं, इतने लोग, मेरा कोई कुछ नहीं, मैं आवाज हूं तो पूरी टिकारी की आवाज हाँ। हूं। तो मैं जाते के साथ राजबाला वर्मा से एक ही शब्द कहा कि मेरा आंदोलन तभी स्थगित होगा, जी, तभी हम लोग आमरण अनशन तोड़ेंगे जब तक हम लोग को मुख्यमंत्री से आप बात नहीं करा दें और आप आश्वासन नहीं दे दें कि टिकारी अनुमंडल की अनुशंसा सरकारी स्तर पे, विभागीय स्तर पे जी आप नहीं भेजेंगे। देखिए कितना संक्षेप में उस समय का एक युवा, एक चर्चित कड़क डीएम के सामने पूरी टिकारी की आवाज को कैसे रख रहा मैंने है। कहा कि बस वाकई में सर ये दम सैल्यूट वाली चीज है कि मतलब हाँ, एक बिल्कुल वो बिल्कुल साहस का। हमें भी जी, लगता है जी, कि कैसे वो साहस मुझको आ गया। जी सर। और मैंने कहा कि राजबाला वर्मा मैडम, आपसे मैं अभी यहाँ पर नहीं बात करूंगा, ये 3 बिंदु तो मेरे हैं, हाँ। लेकिन आपको हमारे धरनार्थियों के बीच चलना होगा, जो 10-15 लोग जो बैठे लेंगे। हुए, हाँ, हम वहाँ पे फैसला लेंगे। अच्छा, और तो उस पर वो जो है वो डीएम थी तो बड़ी दूसरे तरह की, वो कुछ बात करने लगी उधर उधर से कि धमकाई हमको। उनको तो लगा हुआ कह रहे ये तो एक लड़का आया है, इसको तो समझा लेंगे। ड्राई हमको ये क्या कि देखो अगर नहीं मारोगे ना तो हम सबको अरेस्ट करके जेल भेज देंगे, नहीं मेडिकल में भर्ती कर देंगे। मेडिकल में भर्ती क्योंकि करा उसी क्रम में हाँ। हमारे 2-3 धरनार्थियों की स्थिति काफी शायद तबियत, हाँ, काफी तबियत, डॉक्टर भी अलाउड थे, डॉक्टर में सरोज बाबू वगैरह थे, ये लोग चेकअप करते थे। उसमें हमारे यहाँ अजय, वो एकदम युवा लड़का था, हाँ, सबसे युवा, छात्र संघ का था, हाँ। उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसको पानी उनी चढ़ रहा था, सियाराम सुधीर जी को पानी चढ़ रहा था, समझ गए, और 1-2 आदमी को और पानी चढ़ रहा था। तो स्थिति तो भयावह थी। तो डीएम ने हमसे कहा कि अबरार 1 सप्ताह के अंदर जो है दशहरा, सारे लोग का दशहरा खत्म हो जाएगा, तुम इतना अड़ोगे क्या है। अच्छा। तो नहीं तुम इसको ये हल करो। तो हमने कहा कि आप सबसे पहले एक चिट्ठी बना के सरकार को दें, भेज दीजिए, और हमें आप अपने प्रशासनिक स्तर से कार्रवाई कीजिए, और हम हमें संतुष्ट हैं। हाँ, मुख्यमंत्री से बात करवाइए। वाह, मुख्यमंत्री का आश्वासन होगा तभी हम लोग तोड़ेंगे। उसके बाद राजबाला वर्मा आ गई स्टेज पर, प्रोग्राम जहाँ हो रहा था, नायडू साहब भी आ गए। तो वहां पर जब हम लोग की बात होने मतलब झुकी राजबाला वर्मा इनके मांग के सामने झुकी कि चलो समिति से अब बात करते हैं। और धरना के पास आ गए। तो उस समय महावीर प्रसाद जैन, आपको वाल्मीकि प्रसाद, भूषण जी और 4-5 वैसे लोग हमारे साथ वहां पर बैठे। लेकिन उन लोगों ने भी हमको यही कहा कि फैसला निर्णय तुमको लेना है और सारी बात तुमको करनी है। लेकिन हम इन लोगों का सहयोग लिया। और उसी क्रम में एक बार हमको काफ़ी बिगड़ जाना पड़ा। शायद मैं नहीं समझ पाया कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। युवा जोश आ गया, युवा जोश आ गया। और नायडू साहब एक बार बोल गए कि अरे यार, इतना दिन से 3 दिन चल रहा है, अब तक तो तुम लगता है कि तुम लोग खा पी के बैठते हो क्या? अच्छा, आखिर क्यों आरोप? हाँ, मतलब कुछ इस तरह की बात वो बोल गए, क्योंकि बल तो आपको मिला हुआ था। तो मैंने एकदम डांट के भगाया, कहा कि मैडम इनको भगाइए, इनसे कोई बात नहीं करेंगे, ये पहले हटे या बात वापस लें। तो हम इतना कड़क होके बोले जो मुझको भी अब लगता है कि कैसे उस समय आपके भी मन में लगा होगा कि बताइए 3 दिन ये बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के समाज के लिए बैठा है और इसके बारे में कोई बोल रहा है कि 3 दिन खा के बैठे हो गए। हाँ, तो इस तरह से बोल गए। तो फिर बाद में राजबाला वर्मा ने कहा कि नायडू अपनी बात को वापस लो, ऐसे नहीं बोलो, खराब बात है। उसके बाद उस समय तो एकदम खचाखच भरा होगा सर पूरा थाना। फिर वो राजबाला वर्मा ने टेलीफोन लगाया टिकारी थाना से जी माननीय मुख्यमंत्री के पास। ये टिकारी की संघर्ष वाली धरती है और योद्धाओं की धरती है ये। और बात कराया और कहा कि आप लोग का हम लोग एक डेलीगेशन पटना में या गया आपको मिलवाएंगे। ये मेरी जिम्मेवारी रही। और उन्होंने वही अनाउंस किया कि हाईली रिकमेंडेशन टिकारी अनुमंडल के लिए जो भी कारगर होगा वह मैं 2 दिनों के अंदर, मतलब यहाँ उस आंदोलन की स्थिति को देख के और लोगों के जेहन को, चूंकि प्रशासनिक अधिकारी काफी अनुभवी रहते हैं और उसको देखते हुए वो झुकी और फिर सोची कि नहीं ये मांग जायज है। तो मैंने वहां पर कहा कि आप अभी इस समय मुझको वो लेटर दें। तो फिर बड़ी रिक्वेस्ट करने लगी कि नहीं, सुबह में हम आपको दे देंगे, आप विश्वास मानिए, मैं जो कह रही हूँ और आप ये जान लें मैं जो कहती हूँ उसे करती हूँ। मैं टिकारी को अनुमंडल बनवा कर रही हूँ। ये आश्वासन जब दिया और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई अब आप लोग आमरण अनशन तोड़ दीजिए। तो उस समय भी कुछ लोग 1-2 हमारे साथी थे,
उन लोगों की इच्छा हो रही थी कि नहीं नहीं तोड़ा जाए। ये कंटिन्यू, जब तक मांग नहीं तब तक ये नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा जी। कि कुछ लोगों की स्थिति खराब हो रही है और टिकारी की स्थिति भी गड़बड़ाई जी। है, तोड़ फोड़ अधिक हो जाएगा तो बहुत ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आपके आश्वासन पे इसको चलिए हम लोग इसको अभी रोका जाता है। स्थगित करते हैं, रोकते हैं। सिर्फ पर स्थगित किया गया, ना कि आंदोलन को रद्द किया गया। हाँ, हमने जब कहा कि तक इसको- मांग नहीं हाँ। तब तक आंदोलन रुकेगा नहीं। हाँ, रुकेगा नहीं। और इसको मैंने स्थगित किया। जी सर। अब उस समय रात में तो समझ जाइए कि जूस मिलना नहीं था। हाँ हाँ। उस समय जो है कहीं दुकान से खुलवा के छेना मंगाया गया। अरे वाह। और 2-2 छेना खिला के और पूरे मतलब हर चीज में आप लोग के साथ अलग हुआ। हाँ। अमूमन आमरन अनशन में जूस के साथ हाँ, जूस के अनशन साथ। तोड़वाया जाता हाँ। है, लेकिन रसगुल्ला मीठा के साथ ये तोड़वाया गया। ये सारा कर्म होते हुए जी। 12 बज गया। अच्छा। और 12 बजे रात तक पूरी टिकारी की जनता, जी। हजारों जनता जी। और पूरा प्रशासन जी। खड़ा रहा। जाके 12 बजे समाप्त हुआ। क्या मतलब दिलचस्प ये कहानी है और बिल्कुल कहानी वास्तविकता है। आप जी। एक उपन्यास को सामने सर- पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। और बहुत उसमें सर अबरार सर एक चीज हम पूछेंगे, चूंकि आप जी, जी। युवा थे जी, जी। और घर में आपके भी गार्जियन होंगे, अभिभावक होंगे उस समय, तो कभी आपको डांट नहीं पड़ी कि क्या कर रहे हो अबरार, तुम पढ़ाई नहीं करो, कैरियर नहीं बना रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं, देखिए। जी। चूंकि राजनीतिक कारण से मैं जुड़ गया जी। और पढ़ाई में चालू कर रहा था। जी। और उस समय यदा कदा जी। कुछ वैकेंसी वगैरह आती थी, उसको मैं देखता था। और मैंने अपना मिशन ये बनाया था कि एमए कर लिया, पीएचडी करने के बाद लेक्चरशिप में जाऊंगा और मतलब पढ़ाई राजनीति में भी जाएंगे। करूंगा और राजनीति भी करूंगा। तो और उसी मतलब मिशन के तहत काम भी आपके कर ये रहे थे। सपनों के लेके मतलब आपके अभिभावक का भी साथ में सबसे बड़ी चीज होती है सर हाँ, कि अभिभावक परिवार का का, सुशील सर, परिवार का साथ मिलना। अगर आप किसी चीज को आंदोलन कर रहे हैं बिना अपने लाभ के लिए, उसमें सर का कहीं पे अगर अनुमंडल बन गया तो ऐसा नहीं है कि सर का कोई बहुत बड़ा लाभ, या समिति के किसी भी या आंदोलन में जो भी लोग जुड़े थे उनका कोई लाभ नहीं था। सिर्फ एक लाभ था कि हम अनुमंडल मुख्यालय अनुमंडल वाले में। होंगे। और तो उसके बाद जी। दूसरे दिन जी सर। दूसरे दिन राजबाला वर्मा हम लोग को बुलाई, गए डेरा पे उनके आवास पे। जी। और वो लेटर दिया। वाह, मतलब जो कहीं अधिकारी हाँ, वो पूरा किया। बुला के दिया। जी। और इतना ही नहीं किया, जी। नवंबर में 94 के नवंबर में जी। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जो तत्कालीन थे, जी। वो मिर्जा गालिब कॉलेज में जी। एमए की पढ़ाई का सत्र का शुरुआत करने के लिए, घोषणा करने के लिए वहाँ प्रोग्राम था उनका। गया था उनका, गया कॉलेज में, नहीं, मिर्जा गालिब कॉलेज, मिर्जा गालिब में, सॉरी मिर्जा गालिब जी। और मिर्जा गालिब कॉलेज में जब था तो राजबाला वर्मा ने बाजाबते फोन आपको कर सूचना दे दी। हाँ, सूचना देखिए दिया किस तरह से और सहयोग फोन मिलता देके है। हम लोग को 2-3 दिन कबल, जी। जिसमें हम लोग 6-7 लोग गए उनके आवास पे। और एकदम मतलब स्थिति ये थी कि राजबाला वर्मा के यहाँ एक पुर्जा हम लोग भेज देते थे। हाँ, हाँ। और सिर्फ लिखते थे टिकारी अनुमंडल, वो समझ जाते थे, समझ जाती थी और कॉल कर लेते तुरंत बुला लेते। तो वो बुला लिया। बुलाने के बाद बोली कि आप लोग को हम लालू प्रसाद से मिर्जा गालिब कॉलेज में मिलवा एक दें। शिष्टमंडल मिलवाएंगे, आप लोग रहेंगे। देखिए अप्रत्याशित तौर से कैसे सहयोग होता है। जी। और उन्होंने जो है अपने कथना अनुसार जी। हम सारे लोग पहुंचे, जिसमें कई विधायक, पूर्व विधायक भी थे। जी। लेकिन राजबाला बरौना भी हमको, वाल्मीकि जी को और 2-3-4 लोग थे, इन लोगों को कहा कि आइए पहले, और कहा कि कन्वेनर को बुलाओ। कन्वेनर लालू को। प्रसाद के मुंह से वही निकला, उसी युवा को बुलाओ पहले। कन्वेनर को बुलाओ। तो हम गए। जी। वो बैठे हुए थे, गए। ये लालू यादव हाँ, के लालू साथ, यादव के पास तत्कालीन गए। मुख्यमंत्री लालू हाँ, यादव मुख्यमंत्री के लालू साथ। प्रसाद, जिनकी जी। चलती थी, जी, जिनकी सर। तूती बोलती थी। जी। वहां पे मेरे जैसा आदमी जाकर खड़ा हुआ जी। और मैंने कहा कि मेरा टिकारी अनुमंडल की घोषणा आप कब कर रहे हैं, सो बताइए। वाह, तो मुख्यमंत्री हाँ, मुख्यमंत्री से मैंने कहा। अबरार सर का सीधा सवाल हाँ। कि भैया हमारी मांग है टिकारी अनुमंडल हाँ। बनाओ, आप कब पूरा कब कर रहे हो? घोषणा कर रहे जी। हैं? वो मेरा बाँह पकड़ लिए। अच्छा, बोले कि बहुत आंदोलन चाहते हो करना। वो तो अरे सोचे कि बनेगा? अरे मेरे जैसा जिगरा वाला आ हाँ, गया। बनेगा। जी। तो क्यों बने टिकारी अनुमंडल? जी सर। तो हमने बताया कि ये टिकारी क्राइटेरिया है। हाँ। और टिकारी अनुमंडल का बहुत दिनों से चल रहा है मामला। तो कहेंगे बनाइल बा, यानी उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बनाए, बन जाए, बन जाए। अब बन जाएगा, दे तो दिया। हाँ। हम लोग आश्वस्त हो गए। जी। फिर उसके बाद घोषणा नहीं हुई। अब फिर निराशा। हाँ, फिर घोषणा नहीं फिर हुई। निराशा और फिर आक्रोश। निराशा। हम लोग को लगा कि अरे भाई, पटना में जाके तो ये घोषणा कर देंगे। जी। इसी क्रम में उन्होंने आपको अनुमंडल घोषित कर दिया अरवल को। सोचिए, मतलब आंदोलन हो रहा है टिकारी, हाँ, टिकारी से पहले। और अनुमंडल घोषित हो गया अरवल। अरवल। और आश्वासन किनको मिला? अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति को। ये बड़ा दिलचस्प चीज है सर।
तो अरवल जब मिल गया, तो गुस्सा दम साथ में आसमान पर सबका। तो जब अरवल मिल गया जी, तो हम लोगों ने जो है अरवल में घेराव कर दिया। और इसमें हम कहने में हमको उसमें एक चीज रोकेंगे सर, कि जैसे अमूमन अब क्या होता है अभी के डिजिटल युग में कि सीएम हाउस से या कहीं भी सेक्रेटरीट से जो भी घोषणा होती है पल भर में हम लोगों के पास भी सर्कुलेट हो जाता है। तो उस समय आपके पास तो संचार का एक साधन जो होगा कम्युनिकेशन मात्र अखबार। हाँ, अखबार तो और पत्र मेरे पास पत्र आ गया लालू प्रसाद यादव के सेक्रेटरीट का 3-4 पत्र मेरे पास है। तो उस समय नहीं, जैसे मान लीजिए कि अरवल को अनुमंडल बना दिया गया, तो आप तो दूसरे दिन अखबार में ही पढ़े होंगे। हाँ, अखबार में पढ़े और कि ये बना दिया उस समय गया। तो चुनौती भी होगी कि टिकारी के लोग पूछते होंगे क्या हुआ अबरार जी, अभी तक अनुमंडल देखा, अरवल बन गए लोग। और बन गया अनुमंडल, और उसका बाजाप्ते वो उद्घाटन करने आ रहे थे। अच्छा, तब तो मौका मिल गया। तो मौका मिल गया। जी। अब हम लोगों ने साधन जुड़ाना भी एक उस समय बड़ी कष्ट था। बहुत बहुत और चुनौती वाली। टिकारी बाजार उजार में कभी चंदा भी गया तो 10-5 रुपया मिलता था। बाजार के लोग बिल्कुल, कितना दें, बिल्कुल, वो तो धन्य थे वाल्मीकि जी कि वो लेके आते थे। हाँ, कुछ लोगों को पकड़ लेते थे। अर्थ वाले प्रबंधक वही थे। हाँ, प्रबंधक वही थे। तो फिर हम लोगों ने सुरेंद्र यादव को कहा, फोन किया अच्छा, कि एक गाड़ी की व्यवस्था कर दीजिए 407, अच्छा, जो हम लोग जा सके। तो बोले कि अच्छा ठीक है, गाड़ी कर लीजिए, हम पैसा दे देंगे। तो फिर एक गाड़ी 407 हुई और कुछ मोटरसाइकिल पे हम लोग अरवल पहुंच गए। अरवल में बैनर लेके गए और बीच में एकदम सभा के बीच में बैठ गए। हम लोग बैठे रहे। और जैसे ही आप तो दम सोचे होंगे कि आज जवाब देना है इनको। हाँ, लालू प्रसाद जैसे ही खड़े हुए अपने भाषण के लिए, आप खड़ा हो गए, पोस्टर लेके खड़ा हो गए। और हमारे साथ 4-5 लोग और थे। एक भूषण जी थे शिवा बिगा के, सिलोकी यादव हमारी कद का, हाँ, जो महिला महाविद्यालय हाँ, बड़ा खतरनाक सेवक रहा वो अनुमंडल के आंदोलन में। उनके व्यक्तित्व से एकदम खड़े हो गए और बीच में हम लोग आंदोलन के लिए, और टिकारी से जगरूप यादव और बहुत सारे लोग गए थे। जो भी जाने में, कुछ लोग तो नहीं जा पाते थे लेकिन सारे लोग गए थे वहाँ पे। आंदोलन एकदम जम के किया। गुस्सा में लालू ए मारा हो एक के काय तंग करता है, इस सब तो बोल दिए कि अनुमंडल बन जाएगा। तो वैसा स्टाइल ही था उनका। हाँ, कहीं मारा एक के, ये सब तो बोल ही दिए हैं। तो कहने उस समय सुरेंद्र जी और राजेश कुमार ये बोध गया वो उस समय गया के सांसद थे। अच्छा, गया के सांसद। और इसी क्रम में मैं एक चीज बताऊं आपको कि एक बार सर्किट हाउस में हम लोग 3-4 लोग उनसे अपने आंदोलन के क्रम में मिलने के लिए गए थे, राजेश कुमार से, कि आप भी टिकारी अनुमंडल का समर्थन करें। तो उस समय बड़ी गुस्सा के हम बोले थे। अच्छा। कि लंबा कुर्ता पैजामा पहन लेने से तुमको जो है क्या समझता है कि नेता बन गया, वो अनुमंडल बन जाएगा। बिल्कुल। तो क्या कर रहे हो सब। लेकिन जब बाद में जब हम लोग का अनुमंडल परवान चढ़ा, तो उन्होंने समर्थन किया और मुख्यमंत्री के सामने सुरेंद्र जी ने और राजेश कुमार, मतलब इन दोनों टिकारी अनुमंडल के बारे में कहा कि आपने जो है पूर्व में कह चुके हैं, इसलिए उसका नोटिफिकेशन करके उसका जो है ये कर दिया जाए, उद्घाटन कर दिया जाए। तो ये सारी बातें हुई वहाँ पर। और उसके बाद हम लोग आए अरवल के बाद आकर हम लोगों ने एक स्वागत यहाँ पे जुलूस निकाला कि अब तो मतलब होना ही है। फिर से एक बार आशा जागी कि अब सफलता मिलेगा। सफलता मिल जाएगी। इसके 2 दिनों के बाद जी, चूँकि सीएम हाउस तो हम लोग को जाने में कठिनाई थी, बिल्कुल, तो 2 एक्स विधायक को लेके जी हम लोग 4-5 आदमी सीएम हाउस, ये जुगाड़ था। हाँ, कि किसको लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है। जी। तो अवध बाबू और सचदा बाबू जी 2 हम लोग के साथ थे, पूर्व विधायक जी। इन दोनों को लेके हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ गए। मुख्यमंत्री जी देख लिए सबको, उतर गए, ये सब तो वही बतिया, वही है अरवले वाला लोग है सब। तो बोले कि जगदा बाबू समय मंत्री थे, सीनियर मोस्ट। उनका कि जगदा भाई देखा टिकारी अनुमंडल वाला आ रहे सब, ये सब यही सब। तो अवध बाबू कुछ ना कहते उन चाचा जी, ये यही कहेंगे कि टिकारी अनुमंडल क्यों नहीं। और ठीक जी कहा गया कि बैठिए, लेकिन बैठने से पहले अवध बाबू ने दाग दिया, चूँकि वरिष्ठ समाजवादी थे। और वो किसी से मतलब ये नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि लालू जी, न मुख्यमंत्री जी का, लालू जी, अच्छा, आप टिकारी अनुमंडल की घोषणा कब कर रहे हैं, ये हम लोग पूछने आए हैं। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं बैठेंगे। वाह, नहीं कर रहे तो नहीं बैठेंगे। तब वो बोल दिए कि आप हिसाब लीजिएगा हमसे। तो कहें हम हिसाब नहीं लेंगे तो कौन लेगा हिसाब, तब बनेगा करके। लेकिन वो गुस्सा में हम लोग सब वहां से निकल गए, मतलब कोई बातचीत नहीं। अवध बाबू अपना बात रखे, और रख के मुख्यमंत्री के आवाज से चले गए। बोलते रहे करे अनुमंडल बन जाएगा। इसी बीच लगभग 8 दिसंबर को 1994 को
हम लोगों ने जो है टेलीविज़न पर और समाचार पत्र, उस समय तो रेडियो था, रेडियो से 7:30 की न्यूज़ में हम लोगों ने सुना। अपार खुशी हुई। दूसरे दिन हम लोगों ने सोचिए वो 8 दिसंबर का शहर का माहौल, सोचिए सर 8 दिसंबर 1994 हाँ 94 अमूमन सब रेडियो पे या कुछ घरों में, संपन्न घरों में टीवी थे, और हम और लोग वहां से जब आवाज आई कि टिकारी को अनुमंडल का दर्जा मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया, हाँ, तो सुबह होके हम लोगों ने एक जुलूस निकाला और जुलूस में सारे लोग बड़ी खुश हुए। और टिकारी सब्जी बाजार मोड़ पे जी हम लोगों ने एक सभा की, और उस सभा में मैंने इस बात को कहा कि हमने बहुत पहले कहा था, उसी मोड़ पे कहा था कि टिकारी के लोग आप साथ दे, हम आपको अनुमंडल, मतलब जहां से वो साथ मांगे थे वो पूरा हमने हुआ कहा था। तो फिर वापस गए उसी जगह पे। आपको बताते हुए आपकी आंखों में पानी आ रहा है उस दौर का संघर्ष की हाँ, बात भी संघर्ष। आपकी आंख बता रही है। जी जी, और एकदम मैंने कहा था कि आप लोग साथ दे, हम अनुमंडल देंगे, और अनुमंडल हुआ। अब जब 8 तारीख को बन गया तो उसी के 10-15 दिन के बाद जी विधानसभा के चुनाव की घोषणा होनी थी। अच्छा, अब हम लोग दौड़ धूप शुरू किए कि भाई परिसीमन कि हमारा क्या, परिसीमन हो, और उसके बाद परिसीमन उस समय तो कोच लेटर निकल विधानसभा में गया। आप लोग होंगे ना? हाँ, उस समय हाँ, कौन सा कोच विधानसभा था? विधानसभा। कोच विधानसभा जी। तो उसमें जो है टेकारी, और चूंकि सुरेंद्र जी की एक अपनी इच्छा थी, हाँ, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा ये दिलचस्प चीज है कि अनुमंडल मुख्यालय हमारा टिकारी ना होके गया हो। हाँ। तो हम लोगों ने भी कहा कि चलिए, कोई चूंकि बात वो नहीं है। समर्थन दे वो चुके थे, समर्थन दे समिति रहे को थे, काफी हद तक, बहुत हद तक तो फिर समर्थन दिए बहुत थे। समर्थन दिए थे, इसलिए हम लोग उस पर रिजेक्ट नहीं हुए। और जी। हम लोग टिकारी, कोंच, परैया और गुरारू प्रखंड बन चुका था। गुरारू बन चुका इसी था। चार को ये लेके 4 मिला के और लेटर आ गया जी। डीएम साहिबा हम लोग को राजबाला वर्मा बुला के डीएम दी, हम लोग यहाँ पे जुलूस निकाय सब किए, और उसके बाद तत्काल डीएम साहिबा को आदेश हुआ कि टिकारी अनुमंडल का एक लेटर आप निकाल के अपने स्तर से 28 तक जी। टिकारी को बाजाबते अलग कर दें, अच्छा, अनुमंडल अलग कर दें। मतलब डीएम को ये अधिकार दे दिया गया कि हाँ, आप अलग कर दें। तैयारी कर लीजिए आप अपनी। और टिकारी में एक लालू मंच के नाम से प्रसिद्ध जी, है। जी हाँ, 15 माइल वहाँ के पे पास। लालू मंच बना था जी। कि आएंगे, उद्घाटन और सभा होगी, अच्छा, वही अनुमंडल के बाद, अनुमंडल के बाद सभा करेंगे। जी। लेकिन ये सारी प्रक्रिया होते होते आपको आचार संहिता की स्थिति आ गई, विधानसभा चुनाव और राताराती जी, गया सदर के एसडीओ सैयद वकालत हुसैन थे, उनको टिकारी अनुमंडल के एसडीओ के रूप में प्रभार दे दिया गया, और गया सदर में ही एक अलग रूम में टिकारी अनुमंडल का तत्कालीन मतलब टिकारी जब शुरू हुआ, अनुमंडल जब पैदा शुरू हुआ, बना, और अनुमंडल जब बन गया तो वो गया सदर से शुरू हुआ, और उस समय सैयद वकालत हुसैन को टिकारी की जिम्मेदारी दी गई। और उसके बाद का दिलचस्प आप सुन लीजिए जी सर। जब वो बन गए जी। तो अब हम लोग को लगा कि टिकारी अनुमंडल बनाने का तो मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, टिकारी अनुमंडल का मुख्यालय टिकारी नहीं आया। हाँ। फिर हम क्या लोगों ने मतलब? लग गए, फिर हम लोग लगे, तो हम लोग लगे। उसके बाद जो है वकालत हुसैन ने टिकारी ब्लॉक को, और ब्लॉक के पास ये हरिजन हॉस्टल था, हाँ जी, शेड्यूल हाँ, कास्ट जी हाँ, तो वहाँ पर हुआ कि इसी में तत्काल जो है स्टार्ट किया जाए। तो वकालत हुसैन आके स्टार्ट किए, वो मई का महीना था, मई का महीना था। और इसी दरमियान में पहली पोस्टिंग जी एक आईएएस ऑफिसर की, अच्छा, टिकारी अनुमंडल के एसडीओ के रूप में हो गया, जबकि अमूमन बीएएस होते हैं। हाँ बीएस जी। और वो उनका नाम था रंजीत पुन्हानी। अच्छा। और उस समय टिकारी अनुमंडल, टिकारी के क्षेत्र के बारे में बड़ी लोगों के दिमाग में ये था कि ये उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है और ये है वो है। तो वो टिकारी आए और सर्किट, ये टिकारी का जो सोन शिविर में है ठहरने की जगह, वहाँ ठहरे थे। तो हम सारे लोग जाके मिले उनसे और बोले कि टिकारी अनुमंडल का स्वरूप आप दें, अभी तो कुछ थोड़ा बहुत हुआ है। तो वो चूँकि आईएएस अफसर थे, राजबाला वर्मा के लेवल के थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 दिनों में इसको, और तुरंत वो डीएम से बात किए। पहले तो बड़ा हिचकिचा रहे थे यहाँ रहने में, लेकिन हम लोगों ने कहा कि सिर्फ उग्रवाद के नाम पर यहाँ आपको इतना कॉपरेशन मिलेगा। लेकिन उग्रवाद प्रभावित है, हाँ, लेकिन उस तरह का यहाँ पे टिकारी में नहीं है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ जो पद। हमने यूं भी कहा कि जो पदाधिकारी यहाँ से आते हैं वो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप मतलब टिकारी के डाले डाल में बदबू है। तो ये सारी चीजें कही, लेकिन दुर्भाग्य कही है जी कि 2 दिनों के अंदर ही जी वो जब तक टेबल कुर्सी गॉदरेज मंगा ही करा ही रहे थे, इसी बीच 2 दिनों के अंदर उनका स्थानांतरण
डीडीसी गया नहीं हुआ, कहीं और हो गया, क्योंकि उनको प्रमोशन मिलना था। एसडीओ एक जगह काम करके आए थे, वो 2 दिनों के अंदर फिर वो चले गए। बड़ी हम लोग को निराशा हाथ लगी कि बड़ा एक आदमी आया और चला गया, वो तो आता तो सब हो जाता। फिर उसके बाद वकालत हुसैन ही आ गए, तो वो टिकारी में आके हफ्ता में 2 दिन बैठने लगे। अच्छा। लेकिन पूर्णतः टिकारी अनुमंडल परिपूर्ण अनुमंडल बना एस एन दास टिकारी के, जब वो एसडीओ बने और यहाँ पे वो रहने लगे, तो उनके हिसाब से वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू किए। और उसके बाद सर अब थोड़ा सा वक्त तो काफ़ी कम हो जा रहा है सर, बहुत लंबा वक्त है, बड़ा दिलचस्प कहानी है। हमको लगता है कि हम उस संघर्ष को बहुत हद तक अवराज सर से बहुत करीब तक ले गए। और एक दर्शकों को बता दें कि उसके बाद भी इन लोगों का ऐसा संघर्ष रहा कि फिर इन लोगों ने डिमांड किया कि नहीं, हम स्थापना दिवस मनाएंगे। ये अमूमन अपने समिति के लोग एक साथ मिलकर मनाते थे, लेकिन तत्कालीन जब एसडीएम मनोज कुमार जब आए, तो ऐसा हुआ कि कई लोगों का सहयोग भी मिला। और उसके मतलब साक्षी हम भी है सर, कि लगा कि नहीं, यहाँ पे एक स्थापना दिवस मनाया बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रशासनिक स्तर से। तो मनोज सर खैर टिकारी में वो सीओ भी रह चुके हैं, रजिस्ट्रार भी रह चुके थे, तो टिकारी को वो जानते थे। और उन्होंने एक परंपरा शुरू की अनुमंडल प्रशासन के स्तर पर कि अनुमंडल स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और इतना बेहतरीन हुआ, धीरे धीरे प्रारूप छोटा बड़ा होते चला। उस समय तत्कालीन विधायक थे अभय कुशवाहा, जी हाँ, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर, उनका भी बहुत सहयोग मिला। और अंततः इन लोगों का एक हमेशा मांग रहता था समिति के लोगों का, और समिति हर लोगों का मांग, मतलब संवाददाता होने के नाते हम लोगों का भी ये होता था कि नहीं, जो समिति के लोग हैं उनका ये नाम यहाँ पे हो। हर बार इन लोगों का डिमांड होता था। और अंततः उस समय की तत्कालीन 2-3 साल पहले की अगर हम बात करें सर, तो करिश्मा मैडम काफी यहाँ पे चर्चित अधिकारी रही, महिला अधिकारी रही, लेकिन चर्चित रही, उनकी कार्यशैली काफी अच्छी थी। तो उनके समय में एक अनुमंडल का अलग गेट बना और वहां पर एक शिलापट लगा सर, और उसमें सभी अनशनकारियों का नाम दर्ज है, और अवराज सर के संयोजक होने के नाते। और अमूमन हर साल, मतलब अगर आप दिसंबर आते आते देखिएगा तो अबरी ना होती, एकदम अपने भाषा में हम बोल रहे हैं, अबरी ना होती, लिपापोती हो जाए। लेकिन अवरार सर का ये मेहनत और वाल्मीकि बाबू का ये मेहनत है कि कहीं न कहीं से ये फिर से होते हैं। और इनमें पता नहीं, जैसी अनुमंडल स्थापना की बात आती है तो लगता है कि सर को कोई एंटीबायोटिक का इंजेक्शन मिल गया और सर वही युवा बन के दौड़ लगा लेते हैं। घोषणा भी कर दी जाए, आग्रह भी किया जा सकता है कि परसों 29 दिसंबर को यानी सोमवार को एक कार्यक्रम रखा गया, अनुमंडल स्थापना दिवस समारोह, जिसका रूपरेखा इस प्रकार है कि सुबह में प्रभात फेरी टिकारी बाजार के सभी मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगा, और फिर 11 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन होता है, जो हर वर्ष होता है और इस बार भी है। हम सर के माध्यम से ये सभी अपने दर्शकों से भी गुजारिश करेंगे कि बिल्कुल अनुमंडल स्थापना दिवस पे आइए और जानिए कि टिकारी अनुमंडल ने क्या संघर्ष किया था। टिकारी राज ने जो संघर्ष किया वो ऐतिहासिक हो गया, और टिकारी अनुमंडल का संघर्ष अभी भी जीता जागता है, और किस तरह से वास्तविकता बता रहे हैं सर। एक बात और हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जी सर, हम उन तमाम संघर्ष के साथी जी जो निधन कर गए हैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन रखते हैं। बिल्कुल सर। और जो जीवित हैं और उनको सूचना नहीं मिल पाती है, या उनको ये महसूस होता है कि हम अनुमंडल आंदोलन में थे और कहीं नहीं कहीं हम पहुंच नहीं पाते हैं, तो हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं और इस टिकारी अनुमंडल बनने का, इस संघर्ष का श्रेय टिकारी की जनता को हम देते हैं। और तमाम जनता ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं तो एक मूर्ति का पुतला था वहाँ पर, लेकिन सारे लोगों ने, जीवंत पुतला था, लेकिन सारे लोगों का सहयोग रहा। उसके लिए मैं सारे लोगों को आज भी आभार प्रकट करता हूँ। और खास करके उस समय के जो भी पत्रकार बंधु थे, उस समय हमारे उसमें से 2-3 पत्रकार तो निधन हो गए। जी हाँ। जैसे सुनील थे, अरविंद बाबू अविनाशी के पिता। हाँ, इन सारे पत्रकारों का, और सियाराम सुधीर जी थे, गया के भी कुछ लोग थे। इन लोगों ने उस समय, एक मिश्रा जी आए थे हिंदुस्तान के, देखिए भूल रहे, ज्ञानवर्धन मिश्रा, ये क्या नाम था, वो बहुत सपोर्ट किए थे हम लोग को। और खास उस चौथे स्तंभ का सपोर्ट मिला था, काफी एक और स्तंभ टिकारी में बनना चाहिए, वो कार्यपालिका यहाँ अच्छी तरह से चलना चाहिए। चले जी। और हम आप तमाम लोगों से आशा करते हैं जी सर कि इस अनुमंडल के कार्यक्रम में आकर इसको अपना कार्यक्रम समझें। अगर कहीं पर कोई गिला शिकवा है उसको बंद करें और
तत्परता के साथ एक इसको और बनाया। दिलचस्प चीज कि अबरार सर का रुचि लेखन में सुशील सर अगर हम गलत नहीं है गजल में या शायर में अबरार सर काफी प्रचलित हैं और मतलब हमारे बस की बात नहीं है कि सर का लिखा हुआ या कोई भी चीज हम समझ सके आसानी से, ये हम भी नहीं मानते हैं और सर का सानिध्य हमेशा हम लोगों को मिला है, ये वास्तव। सर ने अनुमंडल स्थापना पे एक स्मारिका भी निकाली, प्रकाशित की, जी, जी। किताब भी प्रकाशित की। अभी देखिए एक अनुमंडल स्थापना दिवस पर और इस वर्ष हम टिकारी का 31वां अनुमंडल स्थापना दिवस मना रहे गजल वाली बुक हैं सर। तो सर एक अनुरोध करेंगे अबरार सर, एक अनुरोध करेंगे अबरार सर कि एक आपके जो शायराना अंदाज में अनुमंडल के संघर्ष की कहानी पर एक हो जाए ताकि हम इस को समाइए सर का। हमें खुशी हो रही है, देखिए ये बड़ा सुंदर है सर का जी। ये अबरार सर की लिखी कृति है यहाँ मेरे हाथों में, और चूंकि मैं भी साहित्य को थोड़ा पढ़ता जानता हूँ तो दोनों साहित्य के बहुत बड़े उपासक हैं मेरी नजर में और जी। हमें खुशी मिली सर के हाथ में अल्फाज का सफर और लोग तक पहुंचे। और ये पुस्तक दरअसल मैं अभी अपने बड़े भैया जितेंद्र कुमार सिन्हा जी को, यानी मेरे पिताजी, हाँ अनुपम के पिताजी को भी भेंट करने चाहता हूँ, आया भी हूँ। तो सर बस एक जी हाँ जरा सा एक तो हम कुछ हल्का आप जब ने आपने कह दिया है बिल्कुल तो सर। मैं सर 2-3 दिन पहले मैंने एक मुक्तक लिखा, जी। मैं तो शायर हूँ इश्क में मदहोश रहने दो, मैं तो शायर हूँ इश्क में मदहोश रहने दो, मेरी उल्फत मेरी ज़ुबान में ज़रा जोश रहने दो, नज़रें सब कुछ बता देती हैं अबरार, गुमनाम ज़िंदगी के लबों पे खामोशी रहने दो, खामोशी रहने दो। और इसमें से तो आप लोग को देखा ही जी, और फिर एक दिन सुनाएंगे, लेकिन एक 2-4 पंक्ति मैं सुना दे रहा हूँ। जी सर। ये परिंदे हवाओं में सफ़र करते हैं, ये परिंदे हवाओं में सफ़र करते हैं, न धूप न छाँव की फ़िक्र करते हैं, हवाओं में जो मिल जाए शिकार उनका, दूर तलक उनका तिरे नज़र करते हैं, ये शाखों पे रहना हवाओं में खेलना, परिंदे भी घोंसले में बसर करते हैं, परिंदे के मिजाज तो देखिए अबरार, हल हाल में खुदा का शुक्र अदा करते हैं। यही परिंदा अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति के लोग थे और इसी के साथ हम ये एपिसोड को समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये हमारा एपिसोड काफ़ी पसंद आएगा और अनुमंडल स्थापना की वो कहानी, वो सच्ची कहानी को आप देखेंगे। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। सर आप लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तो फोटो